नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं OMG 2 के ट्रेलर के ऊपर और वो चर्चा का बहुत छोटा सा हिस्सा है। मूलतः मैं चर्चा करने जा रहा हूँ OMG 2 के जो 27 कट्स की लिस्ट आई है, और वो केवल 27 कट्स नहीं है, 27 तरह के कट्स हैं। मतलब कट्स की संख्या 50 से भी अधिक है। तो उसमें क्या क्या जोड़ा गया, क्या हटाया गया, क्यों ऐसा किया गया, इन सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो है मैं थोड़ा सा इस बात पे भी चर्चा करूँगा कि 12 जुलाई को सबसे पहले मैंने ही यह स्टोरी ब्रेक की थी कि OMG 2 जो है उसमें जिस तरह के दृश्यों का, संवाद का, जिस विषय का प्रयोग किया गया है वह बहुत ही घटिया है। संवाद जो है बहुत ही अश्लील हैं, नीचता से भरे हुए हैं और हिंदू धर्म के प्रतीकों की, चाहे शिवलिंग हो, योनि हो, जो आप कह सकते हैं जिसकी पूजा की जाती है उसका, या शिवलिंग के दोनों ओर जो होता है वो हो, इन सब की अवधारणा को इन्होंने वामपंथी तरीके से या पाश्चात्य संस्कृति में किस तरह से देखा जाता है, ऑड्रे ट्रस्के टाइप के जो लोग हैं वो किस तरह से इसको देखते हैं, तो उस ट्रीटमेंट के साथ कि शिवलिंग जो है वो लिंग है और लिंग जो है वो मेल जेनिटालिया या फैलस होता है। तो उसके अब जब मुझे यह बात भीतर से पता चली कि इस तरह की दुर्घटना एक तरह से हुई है और हिंदू समाज को फिर से राष्ट्रवादी अक्षय कुमार जो है वो ठगने की फिराक में है, तो मैंने पहला ट्वीट जो है 12 जुलाई के शाम में किया। उसके बाद क्या हुआ कि अक्षय कुमार का एक अकिलोडियंस करके एक फ़ैन का समूह है, अक्कियंस या अकिलोडियंस या इसी तरह से कुछ अपने आप को बुलाते हैं, और वो इतने विशेष हो गए, माँ बहन की गाली देना और तमाम तरह की कि तुझे हम देख लेंगे, 11 अगस्त को आएगा तब पता चलेगा तू झूठ बोल रहा है, ये वो करके। 12 जुलाई को मैंने लिखा था कि ये विशुद्ध प्रोपेगेंडा मूवी है और पिछला जो OMG था उससे भी बड़ा प्रपंच वाला ये सिनेमा है, इसके ऊपर लिखा था। फिर इसका विषय क्या था यह भी मेरे पास जब आया कि ये सेक्स एजुकेशन के ऊपर है, और लोगों को पता नहीं था तब तक, क्योंकि ये नवंबर 2022 में एक बार चर्चा हुई थी किसी फिल्म फेस्टिवल में कि अक्षय कुमार का अगला प्रोजेक्ट जो है वो सेक्स एजुकेशन के ऊपर होगा। तो तब तक नाम नहीं बताया गया था कि यही फिल्म सेक्स एजुकेशन के ऊपर होगी, क्योंकि भगवान शिव का प्रयोग ऐसे विषय के लिए करना, तो इनको भी लगा होगा कि माहौल जैसे बदला है, और ख़ास करके आदि पुरुष के साथ जो उसी समय पे हुआ था उसको देख करके इन्होंने सोचा होगा कि नाम ना बताया जाए। तो मैंने फिर सेक्स एजुकेशन के बारे में बोला, मैंने समलैंगिकता के भी ऊपर बोला कि इसमें उसको भी टच किया गया है। अब अभी जो कट्स की लिस्ट आई है उसमें इस तरह का नहीं है, लेकिन एक जो कट है उसमें यह बोला गया है कि सेक्स वर्कर को इन सब चीज़ों को, कामसूत्र या उस तरह के सेक्सुअल एक्ट्स जो हमारे मंदिरों में चित्रित हैं उसकी तस्वीरें या पोस्टर्स को दिखाने की, तो हो सकता है कि उस तरह से करके या किसी संवाद में उसका प्रयोग किया गया हो। वो वाला हिस्सा जो है अब डिलीट किया जा चुका है, तो अब मैंने जो लिखा है वो प्रूव संभवतः नहीं किया जा सकता कि एक्चुअल में था। उसके बाद 13 जुलाई को जब मैंने इन सब बातों पे चर्चा की, और वो ट्वीट मेरा लगता है मुझे 1.5 मिलियन टाइप का उसका रीच था और बहुत वायरल हुआ, अटैक्स हुए 12 तारीख के बाद जो 2-3 ट्वीट मैंने किए। उसके बाद क्या हुआ कि उनकी PR एजेंसी, एक तरफ फैन आर्मी जो थी एब्यूसिव वो आ गए, उसके बाद PR एजेंसीज ओवर टाइम में आ गई कि नहीं 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 नहीं, इसमें जो है होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर कुछ भी नहीं, या वो एजेंडा नहीं है, LGBTQ टाइप का कुछ भी नहीं है। मैंने लिखा था कि हो सकता है कि इस पर भी टच अपॉन किया गया हो, ऐसे समाचार हैं। उन्होंने बहुत ही धूर्तता के साथ हस्त मैथुन वाला जो है, मास्टरबेशन वाला एस्पेक्ट जो इस पूरे फिल्म का मुझे लगता है आधार बिंदु है, उसको एकदम सीन से हटा के और ये कहने लगे कि ये फेक न्यूज़ फैलाने की कोशिश। तो मैंने फिर 5 प्रश्न पूछे थे। पहला यह था कि इसमें हस्त मैथुन पर कितनी देर चर्चा की गई है, मास्टरबेशन के ऊपर। दूसरा प्रश्न जो था वो था कि शिवलिंग को मानव या पुरुष के लिंग के समकक्ष मानकर जल चढ़ाने की बात कह के अभद्र शब्दों के साथ भगवान शिव के साथ इस पर्टिकुलर अश्लीलता को क्या चर्चा का विषय बनाया गया है या नहीं। तीसरा प्रश्न था कि सेक्स एजुकेशन के लिए जब आप उदाहरण दे रहे हैं तो उसमें फिर हिंदू देवी देवताओं के चरित्र को उनको छिछले स्तर से, मतलब आपको जानकारी नहीं है कि शास्त्र में इस विषय पर या बाकी जो विषय जो आगे मैं कहूँगा, इन्होंने रासलीला को
भगवान कृष्ण को, द्रौपदी के 5 पतियों के होने को, भगवत गीता को, अथर्ववेद को, उपनिषद को, पता नहीं क्या क्या इन्होंने खींच लिया है कोर्ट रूम में, इस बात को साबित करने के लिए कि ब्रह्मचर्य का नाश जो है या हस्तमैथुन मास्टरबेशन जो है वो कोई बहुत अच्छी चीज़ है और हमारे धर्म का आधार जो है एक काम भी है फलाने में। इस पर मैं विस्तार से आगे चर्चा करूँगा। वो सब करके मैंने पूछा कि जिस तरह से विकृत वामपंथी सोच रखते हैं इन सारे विषयों को लेकर, क्या वैसे ही ट्रीटमेंट के साथ इसको नहीं दिखा गया? अब 27 जो कट्स की लिस्ट आई है उसमें तो मेरा तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि विंडिकेशन होता है कि उन्होंने उसी तरह से दिखाया है जिसको बाद में बदलने के लिए बोला गया और उन्होंने बदला भी है। चौथा जो था वह यह था कि यदि सेक्स एजुकेशन की बात नहीं है और भाषा अगर अभद्र नहीं है तो फिर सेंसर बोर्ड ने, CBFC ने इसे A सर्टिफिकेट क्यों दिया? जिसके बाद आप रिव्यू कमेटी में गए, वहाँ से भी बात नहीं बनी और अंततः यह फिल्म वयस्क सर्टिफिकेशन के ही साथ रिलीज होने जा रही है। इस पे भी अकिलोडियंस जो थे वो जो है वो नाच रहे थे। उनको समझ में नहीं आता ना बेचारों को कि टीज़र को अलग सर्टिफिकेशन मिलता है, तो उसको U/A मिला हुआ था। फिर ट्रेलर जो है उसको अलग सर्टिफिकेशन मिलता है, उसको भी U/A मिला हुआ था, और फिल्म का सर्टिफिकेशन अलग होता है। तो अज्ञानता है बेचारों में। पूरा जीवन जो है उनके जीवन की एक ही उपलब्धि है कि उनके प्रोफाइल में जो है अक्षय कुमार की फ़ोटो है, अपने आप को प्राउड अक्षय कुमार फ़ैन कहते हैं। वो होइए फ़ैन, उसमें मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन दूसरे को अपनी अज्ञानता को आधार बनाकर अटैक मत कीजिए। जब आपको पता नहीं है कि टीज़र, ट्रेलर 2, ट्रेलर 3, मोशन पोस्टर सब कुछ जो है अलग तरह से सर्टिफाई किया जाता है। फिल्म का सर्टिफिकेशन बिल्कुल अलग है। वो बोल रहे देख लेंगे तुझे 11 अगस्त को कि कैसे ये फिल्म जो है U/A सर्टिफिकेट के साथ नहीं रिलीज होती। इस तरह की घटनाएं हुई, तो वो भी अब सामने है कि क्या हुआ। और 5वां जो है वह यह प्रश्न था कि यदि फिल्म इतनी ही सर्वग्राही है, मतलब बोल रहे हैं कि फैमिली व्यूअर्स के लिए है, तो फिर सेंसर बोर्ड, वो भी तब जब अक्षय कुमार प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ कई बार देखे गए हैं, मोदी जी ने उनके ट्वीट्स को भी इंडोर्स किया है, कई जो सरकारी विज्ञापन होते हैं उसमें आप जो सैनिटरी नैपकिन पैड के प्रयोग का है आप हर फिल्म के आरंभ में देखते हैं अक्षय कुमार। तो सरकार से इतनी मतलब निकटता होते हुए भी उनका इन्फ्लुएंस तो CBFC पर रहा होगा, जो सैकड़ों करोड़, और मुझे लगता है कि अक्षय कुमार लगातार कई वर्षों से भारत के सर्वाधिक, सबसे अधिक करदाताओं में से एक में आते हैं, सबसे अधिक टैक्स देते हैं इंडिविजुअली। तो ऐसे व्यक्ति का जिसका प्रभाव फिल्म इंडस्ट्री पे है, सरकार पे है, उसको भी अगर इतनी ही अच्छी फिल्म है तो फिर उसको भी विकल्प एडल्ट सर्टिफिकेट का ही क्यों दिया गया? यह प्रश्न तो रहेगा। तो ये मेरे 5 प्रश्न थे जिन पर कोई उत्तर कभी आया नहीं। अब 25 जुलाई को वापस जब मेरे पास समाचार आया कि इसमें 20 से अधिक कट्स हैं, तब तक भी किसी और मीडिया पोर्टल पे आपने नहीं देखा होगा 25 जुलाई के लगभग में कि इस तरह की बातें चल रही थी, नंबर ऑफ कट्स कितने हैं। उस वक्त भी मैंने लिखा कि 20 से अधिक कट्स हैं, और यह अपने आप में यह एक प्रमाण था कि किसी भी फिल्म में इतने अधिक कट्स, और उसमें भी जब सेंसिटिव इशू हो, सेक्स एजुकेशन का हो और धार्मिकता हो, भगवान शिव हो, ये सारे हों, तब तो फिर समस्या लगने लगती है कि इसमें किस तरह का प्रयोग हुआ होगा। अब बाकी के ट्वीट्स 29 और 31 तारीख के हैं जिसमें लिस्ट ऑफ कट्स और सर्टिफिकेशन ये सब करके मैंने निकाला। तो अब हम जिस जगह पे पहुँचे हैं, ट्रेलर जो है आज 11 बजे रिलीज हुआ है और अभी मैं 1:18 हो रहे हैं जब यह वीडियो मैं बना रहा हूँ। ट्रेलर मैंने देखा। ट्रेलर जो है जिस तरह से टीज़र में एक आप कह सकते हैं कि उन्होंने सब कुछ छुपाया था, कुछ पता नहीं चल रहा था कि किस बात पर है, उसी तरह ट्रेलर में भी बहुत कुछ पता नहीं चल रहा है। अगर लोगों को इसका कंटेक्स्ट हटा दिया जाए कि पिछले मतलब 10-12 दिनों से किस बात पर चर्चा हो रही है, OMG-2 किस तरह के विवाद में फंसा हुआ है, तो उनको अभी भी ट्रेलर देख के भी पता नहीं चलेगा कि वो किस तरफ जा रहे हैं। ट्रेलर को देख के लगता है कि एक कोर्ट रूम ड्रामा है और उसमें जो है अश्लीलता और कोई स्कूल इन्वॉल्व है, इसके ऊपर चर्चा हो रही है, और उसमें फिर शिव जी भगवान अपनी आस्था को
स्वर दे रहा है या पुकार रहा है भगवान को एक भक्त, इस तरह का उसमें चित्रण है। अब मैं ट्रेलर के ऊपर बात करूंगा और संक्षेप में ही बात करूंगा, क्योंकि मेरा मूल हिस्सा जो है कट्स के ऊपर है और यह दिखाने के लिए कि हिंदी फिल्म उद्योग जो है वो कितना नीच और गिरा हुआ है कि जिस एक्टर को इतना प्रेम यही समाज देता है, उस एक्टर ने इस समाज के लिए, इस समाज को केवल एक अपने उत्थान की सीढ़ी की, जो वो होते हैं ना बांस की सीढ़ी में अलग अलग पैर रखने के लिए, उसकी तरह केवल प्रयोग किया उसका, और उसके बाद सारा समाज सुधार, हर कुछ जो विकृति दिखती है केवल और केवल हिंदुओं के बीच है, और अकारण ही जिन विषयों में बिना सनातन को, बिना शिव को इन्वॉल्व किए ये लोग कुछ और तरीके से बना सकते थे, उन्होंने जो है बनाने की चेष्टा नहीं की, वो कूद पड़े इसमें विषय लेकर के। और अब इस फिल्म के हिट होने की संभावना तो मुझे नगण्य लग रही। ये 150 करोड़ में बनी फिल्म है, ये उतना पैसा कमा ले, मुझे मतलब संदेह है इस पर, भयानक संदेह। ट्रेलर की बात करते हैं। ट्रेलर का ओपनिंग सीन जो है वो पहले नहीं था फिल्म में, क्योंकि ओपनिंग सीन में भगवान शिव को दिखाया गया है, ब्रह्मांड में वो बहुत बड़ा एक है, और वहाँ से वो नंदी को बोल रहे हैं कि एक भक्त जो है संकट में, तो मेरे एक गण को जो है भेजो उसकी सहायता के लिए। पहले शिव जी स्वयं आने वाले थे, फिर कंट्रोवर्सी चली, नीला रंग का जो उनका था अक्षय कुमार का, आप देखेंगे पूरे ट्रेलर में अब अक्षय कुमार ने नीले रंग का कहीं ने डिजिटली रिमूव कर दिया गया उस रंग को उनके बॉडी से। तो यह भी एक है जो कट्स की लिस्ट में ये नहीं है, लेकिन पहले थे, अब जो है उस तरह से नहीं दिखाया जा रहा है। ओपनिंग सीन जो हो गया नंदी और गण का, कि ये शिव जी अब नहीं है, मैसेंजर ऑफ गॉड है ये, जिसकी अवधारणा अब्राहमिक रिलीजन में है। भारतीय सनातन संस्कृति में इस तरह की अवधारणा नहीं है कि भगवान का कोई मैसेंजर या पैगंबर टाइप का कोई होता है। भगवान है, भक्त हैं, बीच में कोई नहीं होता है। गण को भी अलग तरह से, गण एक अलग चीज़ है, गण जो है भगवान का दूत नहीं होता है। तो ये लेकिन हम उस नुआंस में नहीं जाएंगे, क्योंकि जिन लोगों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में काम के समकक्ष आप हस्तमैथुन को और मास्टरबेशन को रखते हैं, तो उनके लिए तो मुझे नहीं लगता है कि मैं इतना परिश्रम करूं कि उनको समझाऊं कि क्या है। तो उसको रहने देते हैं, शिव क्या है, गण क्या होते हैं, उसकी अवधारणा में नहीं घुसेंगे। तो एक सुधार यहाँ पे किया है। और जब आप धर्म के 4 स्तंभों की बात कर रहे हैं, ट्रेलर में है, उसमें अश्लीलता पे चर्चा हो रही है, तो वो बोल रहे हैं कि इस वल्गैरिटी को आप कैसे डिफेंड कर सकते हो। विपक्ष की वकील जो है, स्कूल की वकील यामी गौतम, तो ये बोल रहे हैं कि आप बताइए, धर्म के 4 स्तंभ हैं, उसको आप अश्लील कर रहे हैं। तो ये समझ की कमी है और कुछ भी नहीं है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में काम जो है वो अश्लीलता से उसका कोई लेना देना। काम 4 पुरुषार्थ में से एक है। काम के कारण जो है ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि बनाई है उसको कैसे आगे बढ़ाना है, भगवान शिव ने जो परिवार की अवधारणा इस सृष्टि को दी है उसको कैसे आगे ले जाना है। तो काम जो है उस कारण होता है, उसका हेतु जो है अलग है। काम का अर्थ यह नहीं है कि आप अपने ब्रह्मचर्य को नष्ट करते रहें और उसको डिफेंड करने के लिए आप जिस स्क्रिप्चर्स को साइट करने की चेष्टा करते हैं, तो ये भी गलत है। ट्रेलर आप देखेंगे तो आपको लग जाएगा कि इस ट्रेलर में ये फिल्म जो है ये जॉली एलएलबी टाइप का ट्रीटमेंट है कोर्ट रूम में, और मिक्सचर है ओएमजी 1 वाला। तो ये दोनों फिल्मों को मिला करके एक स्क्रिप्ट जो है क्रिएट करने की कोशिश हुई है कि कोर्ट में अलग तरह का एक माहौल जो है थोड़ा सा फनी टाइप का रहे, क्योंकि अक्षय कुमार को भी जॉली एलएलबी में भी मतलब द्वितीय जो था उसका भाग उसमें काफ़ी पसंद किया गया था, और पार्ट 1 भी जॉली एलएलबी वो भी बहुत अच्छा है, अरशद वारसी वाला। तो उसका भी मिक्सचर ये यहाँ पे लेके आए हैं कोर्ट रूम ड्रामा में। एक और चीज़ जो मैंने देखी है उसमें मंटो की कहानियाँ पढ़ते हुए जो पात्र हैं उनको दिखाया गया है, पंकज त्रिपाठी के पात्र को। संभव है कि फिल्म में इसका प्रयोग हुआ हो, साहित्य का भी उन्होंने लिया हो कि मंटो इस्मत चुगताई। अब अच्छी बात यह है कि मैंने अपने ग्रेजुएशन के दिनों में इन सब को पढ़ा है,
चाहे इस्मत चुगताई हो, मंटो हो। चुगताई की सबसे फेमस कृति जो है लिहाफ है। मंटो बहुत अच्छी, मतलब मुझे लगता है कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट स्टोरी राइटर्स में से वो एक होंगे। सादत हसन मंटो बहुत अच्छी कहानियाँ लिखा करते थे, लेकिन उन्होंने कभी भगवान और अल्लाह ये सब को नहीं खींचा है। उनकी कहानियों में रॉ सेक्सुअलिटी के ऊपर, फीमेल सेक्सुअलिटी के ऊपर, समलैंगिकता के ऊपर, इन सब पे चर्चा है। इस्मत चुगताई के लिए आपने उसमें भी सब कुछ चर्चा है उसमें, लेकिन उसमें भगवान कहीं नहीं आते। उनके ऊपर भी उनके समय में अश्लीलता के आरोप लगे थे वो, लेकिन बिल्कुल अलग एक एस्पेक्ट है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सेक्स एजुकेशन पे फिल्म मत बनाओ, आप हस्तमैथुन पे फिल्म मत बनाओ, बनाइए, आप बिल्कुल बनाइए। OTT पूरा भरा पड़ा है इसी एजेंडे पे, LGBTQ वोकिज्म पे। ससुर जो है बहू के साथ सो रहा है, दामाद का सास के साथ चक्कर चल रहा है, आप जाके देखिए। पंकज त्रिपाठी की मिर्जापुर है। इन्होंने इन सब चीज़ों को इतना नॉर्मलाइज कर दिया है कि अब हम उत्तर प्रदेश के किसी एक घर के बारे में सोचते हैं तो उसमें लगता है कि ससुर ठरकी होगा, उसका बहू के साथ अफेयर चल रहा। बिना इस तरह के सेक्सुअल कनोटेशंस के कोई भी वेब सीरीज बन ही नहीं रही है जिसमें यौनिक विकृतियां नहीं दिखाई गई हों। तो यहाँ पर भी मैं उसके विरोध में नहीं हूँ, जिसको बनाना है यार बना रहा है, और सरकार को जो करना है OTT के ऊपर, वो भी सरकार भी, अनुराग ठाकुर काफ़ी इस पर स्ट्रिक्ट होकर कार्य कर रहे हैं। OTT में भी रेगुलेशन की बातें हो रही हैं कि इनको भी रेगुलेट किया जाए, लेकिन न मंटो की कहानियाँ में भगवान कहीं पे आते हैं, न चुगताई में आते हैं, ना बाकी जो उनके समकालीन लेखक या अभी हम लोग जो पढ़ते हैं उनमें आते हैं, किसी में नहीं आता है। आप चले जाइए ना, गुस्ताव फ्लॉबेर की कहानियाँ पढ़िए, आप ऑनरोडी बाल्जाक की कहानियाँ पढ़िए, आप अन्य लोगों की वेस्टर्न ऑथर्स जो है फ्राइडियन लिटरेचर, आप फ्रॉइड के जो सेक्सुअलिटी थे उसके बेस्ड लिटरेचर जाके आप पढ़िए। मदर्स एंड सन्स एंड लवर्स करके DH लॉरेंस का, ये सब आप पढ़िए। आप पढ़ेंगे उसमें इस तरह की चीज़ों के ऊपर चर्चा है कि मानव में यौनिक विकृतियां होती हैं और उसके ऊपर कहानियां हैं, लेकिन उसमें कहीं वो जीसस क्राइस्ट को और ये सब को बिना काम का नहीं खींच के लाते हैं कि ज्ञान देने के लिए हम जो है बाइबल और इसका सहारा ले रहे हैं, वो नहीं करते। तो यहाँ पे जो हो रहा है इस पर है कि तुम मंटो को ले आओ, अथर्ववेद को ले आओ, मतलब देखिए इनका रेंज देखिए जस्टिफिकेशन के लिए किस किस को खींच रहे हैं। तो ये ट्रेलर का एक तरह से समीक्षा मान लीजिए, इतना ही है। ट्रेलर में बहुत कुछ मतलब विरोध करने लायक नहीं है ट्रेलर को देख करके, और मैं पूरी तरह से यह भी नहीं कर रहा हूँ कि जो चीज़ दिखाई जा रही या OMG में भी जिस तरह से दिखाया गया, ऐसा नहीं है कि हमारे समाज में सुधार की आवश्यकता नहीं है धार्मिकता को लेके, परंपराओं को लेकर के, लेकिन जब एक ही समाज पे टारगेट होता है तब समस्या हो जाती है। और उस सुधार का मार्ग जो आप चुनते हैं उसमें जब आपका छिछला ज्ञान, सतही ज्ञान जो धर्म को लेकर के है, और वह सतही ज्ञान वामपंथियों की विकृति, उनमें जो विकृत ज्ञान का उसमें है, या वो जो प्रचलन में लाना चाहते हैं, उन आर्ग्यूमेंट्स को आप पुश करना चाहते हैं हमारे धर्म को सुधारने के लिए, तब वहाँ पे जो है हो जाता है, तब वहाँ पे समस्या हो जाती है। और इस कारण ही इस फिल्म का भी विरोध हो रहा है। अब चलिए कट्स के लिस्ट की बात करते हैं। 27 कट्स की लिस्ट आई है, और इसमें 27 कट्स नहीं हैं, 27 तरह के कट्स हैं। अब जैसे जहाँ जहाँ शिव बोला गया उसको हटा के शिव का दूत या गण का प्रयोग करने बोला गया, तो एक जगह नहीं है, वो 10-12 जगह पे होगा। तो आप टोटल कट्स की संख्या अगर मान लें कि 2 सेकंड का यहाँ, 3 सेकंड का वहाँ, 10 सेकंड का वहाँ, ये सब करेंगे तो 50 से ऊपर होगी। तो आप सोच लीजिए कि कितनी जगह, कितने बार संवादों में या दृश्यों में इन्होंने कुछ न कुछ खुरपेची की है कि इतना प्रभावी अभिनेता होने के बाद, इतने प्रभावी निर्माताओं के होने के बाद भी सेंसर बोर्ड ने इनको 50 से अधिक टाइप मतलब जगहों पे बताया कि इसको काटो या मॉडिफाई करो। अब हम बात करेंगे कट्स की, जो मैं एक एक करके यहाँ पे लगाऊंगा। उसमें हिंदी में अनुवाद रहेगा, जहाँ पे जैसे ये पहला कट है जिसमें मॉडिफिकेशन की बात की गई डिस्क्लेमर में। डिस्क्लेमर जो सबसे पहले अस्वीकरण आता है कि जानवरों को हार्म नहीं किया गया,
या ये काल्पनिक कहानी है, इसका धर्म से फलाना ढिमका से कोई लेना देना नहीं है, उस तरह की बातें हैं। तो उसमें जो है मैं बताऊंगा हिंदी में अनुवाद क्या है, क्या हटाया गया है, मतलब कितना सेकंड, और ये जो सेकंड आपको यहाँ पे दिखेगा, मान लीजिए 12 सेकंड कहीं पे दिख रहा है, तो 12 सेकंड इकट्ठा हो ऐसा नहीं है। हो सकता है कि इकट्ठा हो सकता है कि 3 सेकंड एक जगह हो, 2 सेकंड एक जगह हो, 5 सेकंड एक जगह हो, इस तरह से हो, तो वो है। और उसके रिप्लेसमेंट में उसको कितनी जगह पे कितने काल के लिए उसको जो है बदला गया है, वो आपको बदला या जोड़ा गया में आपको दिखेगा। पहला कट जो है डिस्क्लेमर के मॉडिफिकेशन के ऊपर है कि ये जो है, अब इसमें एग्जैक्ट क्या हुआ तो फिल्म जब आएगा तभी पता चलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे बताया गया होगा कि ये काल्पनिक शहर है, उज्जैन नहीं है, और कोई भी घटना दृश्य इन सब का कि सनातन से या डायरेक्टली शिव जी से इसका कोई नहीं है, और धार्मिक भावनाएं हम आहत नहीं करना चाहते, तो वो वाला पार्ट मुझे लगता है मॉडिफाई किया हुआ। नंबर 2 में जो है वो है शिवजी जो है अब वो गण हो गए, अब मैसेंजर ऑफ गॉड कह के ये दिखाने की, और ये टोटल जो है 2 मिनट 56 सेकेंड का ड्यूरेशन है, और उसको बदल करके 3 मिनट 25 सेकेंड किया गया। जहाँ पे भी मैं शिव हूँ या इस तरह, तो शिव का भक्त या शिव का गण, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है। एक संवाद भी है इसमें, नंदी मेरे भक्त करके है, वो संवाद जो है संभवतः नहीं था, उसको ऐड किया गया है कि नंदी से शिवजी कह रहे हैं कि गण को भेजेंगे, ताकि कंटेक्स्ट जो है फिल्म का सेट हो जाए कि शिवजी स्वयं नहीं आ रहे हैं, वो अपने गण को भेज रहे हैं। थर्ड जो है वो फ्रंटल न्यूडिटी है। इन्होंने मतलब संभवतः नागा साधुओं का ही था वो अखाड़ा का, और वो जस्टिफाई करने के लिए कि तुम अश्लीलता की बात करते हो, फिर तो ये पूरा अखाड़ा ही अश्लील हो जाए, ये तो नंगे घूमते हैं। अब नागा साधु के बारे में जिनको जानकारी नहीं होगी वो इसी तरह से उसे देखेंगे। भारतीय सनातन परंपरा में कई संप्रदाय हैं, कई अखाड़े हैं जिनकी आराधना पद्धति अलग है। अब शिव भगवान नहीं बनाए, अलग अलग दर्शन बनाए हैं, और उन दर्शनों को भी उन्होंने फाइनल नहीं कहा, सबको बोला अपना सत्य आप स्वयं खोजिए। तो आपको नागा साधु मिल जाएंगे, आपको अघोरी मिल जाएंगे। अघोरियों के बारे में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है कि वो लाश जो है खाते रहते हैं और जो है दारू पी के मस्त रहते हैं, जिनको बिल्कुल भी पता नहीं है कि यह संप्रदाय वास्तव में है क्या। अब मैं उसमें भी मतलब डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आप मान कर चलिए कि अगर आप अनभिज्ञ हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि वो अश्लीलता फैला रहे हैं या वो पागल हैं कि भभूत मल के और वो भाग। अभी क्या हो गया है ना कि मीडिया और सोशल मीडिया के एक्सेस के कारण जो है, जो चीज़ें सामान्य लोगों के लिए वर्जित थी एक तरह से देखना, नागा साधु आपको ऐसे भटकते हुए दिखते हैं। नागा साधु तभी आते हैं जब कोई महाकुंभ लगता है या अर्थ कुंभ लगता है, इस तरह के कुछ स्नान पर्व हैं, इस तरह की चीज, तब वो आते हैं। वो भी जानते हैं कि उन्होंने देह से कपड़ों का त्याग किया है, लेकिन वो भी जानते हैं कि उनके इस आवरण के लिए, इस देह यष्टि के लिए या इस काया के लिए सामान्य समाज जो तैयार नहीं, इसलिए वो अलग रहते हैं। वो सामान्य समाज का आदर करते हैं उनके होने का। तो यहाँ पर जो उसको अश्लीलता से इक्वेट किया गया और वो दिखाने की चेष्टा हुई, तो वो जो है तीसरा जो सूटेबल विजुअल्स बोला जा रहा है कि उसमें लगाए गए हैं, और फिर जो है ढंग से उनको पोर्ट्रे किया गया है। जो छिछला ट्रीटमेंट था संभवतः वो हटाया। फिर भी मुझे नहीं लगता कि इन लोगों को उतनी समझ है, वो फोटो वहाँ पे लगा देंगे, लेकिन नागा साधु होते क्या है उनका इन लोगों को पता बिल्कुल नहीं होगा। चौथा जो है वो भगवान को भक्ति महिलाएं नहीं रख सकती, इस तरह का कोई संवाद है जो टेंपल में चल रहा है। ये मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि कंटेक्स्ट मुझे पता नहीं है, तो इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। हो सकता है कि वो शिवलिंग के ऊपर और इस तरह से कुछ कोई बोल रहा हो, उसको रिप्लेस किया गया है दूसरे संवाद से। पांचवा जो है उसमें विद्यालय का नाम सर्वोदय कर दिया गया है। हालांकि कट्स की लिस्ट में वो सर्वोदय लिखा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि वो आर उनसे रह गया हो, सर्वोदय विद्यालय कर दिया गया हो। पहले संभव है कि उसका नाम शिवोदय हो या इस तरह से कोई नाम हो जो शिव से उसको जोड़ने की चेष्टा की गई हो, और फिर उसका कहीं ना कहीं कोर्ट रूम में प्रयोग किया होगा कि तुम्हारे तो विद्यालय का नाम ही शिव जी के ऊपर है, जिसके लिंग की हम पूजा करते हैं। यही छिछला इसमें रहा होगा,
मैं एकदम कंफर्म हूँ इस बात को लेके। अगर उनका नाम, विद्यालय का नाम पहले शिवोदय या इस तरह से था, उसमें कट्स की लिस्ट में नहीं है कि शिव से, लेकिन लग रहा है, संभावना पूरी दिखती है कि पक्का वो इमेजरी या प्रतीक जो है उसमें नाम में जो है शिव जी का नाम होगा, ताकि कोर्ट रूम में पंकज त्रिपाठी का कैरेक्टर जो बोल सके कि शिव जी के तो लिंग की पूजा होती है और उसके चारों तरफ तो योनि होती है, और आप जो है उसे अश्लीलता बोल रहे हैं कि मेरे बेटे ने अगर ये कर दिया, जिसका MMS सारे लोगों ने देखा, वीडियो वायरल हो गया, और आप उसे अश्लीलता कर रही हैं, तो उस पर बात हो रही है। छठा है वो प्रसाद के कंटेक्स्ट में है, वो भी मुझे लगता है कि यूज किया गया उसी तरह से कि मदिरा चढ़ता है, और पहले जो डायलॉग था कि तुम तो अपने लिंग पर जो है भगवान पे जो है दारू, रम, विस्की ये सब चढ़ाते हो, तो उसको अब मॉडिफाई करके मदिरा कर दिया गया। अब इसमें भी जिन लोगों को पता नहीं है, वो शिव जी का जिस तरह से चित्रण होता है पॉपुलर कल्चर में, हमने देखा है गांजा फूक रहा है, मतलब हलाहल के पान को, उसको तुमने गांजा से और दारू से इक्वेट कर दिया। शिव जी हैं इसलिए गांजा और दारू उन पे नहीं चढ़ता है, क्योंकि उनका चरित्र उस तरह का है। नहीं, शिव जी से अधिक सात्विक कोई देवता है ही नहीं इस ब्रह्मांड में। जिनको नहीं पता, शिव से बड़ा वैष्णव कोई नहीं है, और तुमने उसको क्या बना दिया, ये मांस खाता है, ये दारू पीता है, इसके ऊपर दारू चढ़ाओ। नहीं, जब हम शराब चढ़ाने की अवधारणा या नशीली वस्तुएं की धतूरा और ये सब, उसका अर्थ होता है जो वस्तुएं त्याज्य हैं, जिसका प्रयोग कहीं नहीं होता, भगवान शिव के यहाँ उसको भी ग्रहण किया जाता है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं, धतूरा है, वही चढ़ा दो शिव जी पे। तो वो भाव की प्रबलता है वहां पर। वहां शिव के नशेड़ी होने का नहीं कि शिव जी भांग पीते रहते हैं। तो हम सारे भोजपुरी गीतों से लेकर के जय जय शिव शंकर, काटा लगे ना कंकर, ये सब होली में इस तरह की, मतलब इस सारा बॉलीवुड ने ये कचरा जो है डाला हुआ है कि भगवान शिव जो है भंगेरी हैं, गंजेड़ी हैं, और उनका यही काम है उस पर दारू चढ़। आपने देवों के देव महादेव एक सीरियल देखा होगा, उसमें भी पार्वती का चरित्र जो है माता का, वो जो है पूजन के लिए, वो तो बहुत सात्विकता से पूजती हैं कि शिवलिंग बनाएंगी, उस पर पुष्प होगा, जल होगा, ये सब। अब वहाँ पे जो है एक आ जाता है अघोरी, और वो जो है मांस चढ़ाने लगता है। अब पार्वती जी अड़ जाते हैं, तुम ये तो अशुद्ध है और इस तरह की। तो उस दृश्य के माध्यम से यही समझाने की चेष्टा की गई थी कि शिव के ऊपर भाव से तुम अगर मांस भी चढ़ाओगे, वह भी स्वीकार्य है, क्योंकि वो मांस फूल में बदल जाएगा, या वह मांस किसी और तरीके से वहां तक पहुंच जाएगा। इस तरह की ढेरों कहानियां हैं जहां पर हमेशा ही भाव को प्रबलता दी गई है कि गृहस्थ होते हुए भी आपको उपासना पद्धति नहीं आती हो, आपको मंत्रोच्चारण नहीं आता हो, कुछ नहीं आता हो, फिर भी केवल यदि आप अपने भाव से जो आपके पास है, अगर आप आज तक कभी हवन में बैठे हो तो उसमें भी अंत में माता से यही क्षमा याचना होती है, या अन्य भी अनुष्ठानों में जिस भी आराध्य की आप पूजा कर रहे हैं उसमें यही होता है कि हे भगवान, हे माता, मुझे न बोलना आता है, मेरे उच्चारण में अशुद्धियां हैं, मेरे पास संसाधन नहीं है कि मैं तुम पर कमल का फूल और ये फूल, ये दिव्य चीजें अर्पित कर सकूं। मेरे पास जो है मैं वही अर्पित कर रहा हूं, जितना सीमित संसाधन है। सारी त्रुटियों को क्षमा करना, मैं तुम्हारा बेटा हूं, मैं तुम्हारा पुत्र हूं या पुत्री हूं, और जो मेरा मन का भाव है वही तुम्हें अर्पित कर रहा हूं। एक तो यह है। दूसरा यह भी है कि कई बार आपके पास जो थाल होगा, हो सकता है फूल उसमें खत्म हो जाए, या फिर उसमें मांगे कि दूर्वा चाहिए, दुब्बी जिसको बोलते हैं, वो घास, वो नहीं हो सकता है कि हल्दी की गांठ नहीं हो आपके पास, हो सकता है अक्षत ना हो। तो क्या कहते हैं पंडित जी? पंडित जी बोलते हैं मन में आप ध्यान कीजिए कि आप माता को या देवता को वह पुष्प अर्पित कर रहे हैं जो पुष्प आपको अर्पित करना है। तो ये अवधारणा ये नहीं है कि प्रसाद में जो है हिंदू दारू और गांजा चढ़ा रहा है। ये आप सनातन धर्म के फ्लेक्सिबिलिटी को डिफाइन करने के लिए आप इस तरह के नीच आर्गुमेंट्स नहीं दे सकते हैं, और यही है, अनभिज्ञता है। और बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इस फिल्म के जो भी लेखक हैं, निर्माताओं की जो मंडली है, उनमें से किसी को भी इस बात का ध्यान नहीं रहा कि यार अब हर चीज़ उपलब्ध है, थोड़ा सा यूट्यूब कर लो, थोड़ा
पढ़ लेते यार, इन सब चीज़ों के बारे में जब बोल रहे हो तो प्रॉपर कंटेक्स्ट के साथ वहाँ पे तुम प्रसाद के नाम पे जो इतनी सात्विक चीज़ होती है, चढ़ावा जो इतना सात्विक होता है, कोई भी व्यक्ति जो शराब भी चढ़ाता है ना, वो यह कह के नहीं चढ़ाता है कि भगवान पे चढ़ा रहा हूँ, उधर शिव जी जो है बोतल लेके पी रहे होंगे, मैं इधर चढ़ा, नहीं, उसके पास जो है वो अपनी अनभिज्ञता में वो कार्य कर रहा है। वहाँ पे वो पुष्प भी चढ़ा सकता है, लड्डू भी चढ़ा सकता है, लेकिन ये विकृतियाँ जो बॉलीवुड इसका सबसे बड़ा इसका मतलब अगर दोषी कोई है तो यही फिल्म इंडस्ट्री है, जिसने हमारे सारे देवी देवताओं को इस तरह से नीचता के साथ पोर्ट्रे किया है कि लोग, अब उसका प्रभाव, फिल्म का प्रभाव आपको दिखेगा कि लोग जो है शराब चढ़ा रहे। जो शराब की बोतल खरीद सकता है, आपको नहीं लगता है कि उतने पैसे में वो मिष्टान्न खरीद लेगा? शिव जी जो सब चीज़ स्वीकारते हैं वो मिठाई अस्वीकार कर देंगे। ऐसा कहीं नहीं है कि उनको, शिव जी को दारू प्रिय है, किसी भी शास्त्र में कहीं पर नहीं लिखा गया। आप वो चढ़ाते हैं, आपकी आस्था का विषय है। तो माफ़ कीजिएगा मैं इस पे लंबा बोल गया, लेकिन मैं आप लोगों की भी अवधारणा है, जैसे हमारी तरफ बाबा धाम ज्योतिर्लिंग है, वैद्यनाथ धाम उधर झारखंड में, अब वहाँ पे भी आप देखेंगे युवा किस काम से जाते हैं, पूरे रास्ते वो गांजा पीते हुए जा रहे हैं। बस उनको लगता है कि गांजा पीने की छूट मिल गई है, हम बाबा धाम जा रहे हैं, मस्त हैं, चिलम मारते हुए जा रहे हैं। भाई वो आराधना नहीं है, तुम पाप कर रहे हो, तुम भगवान का नाम खराब कर रहे हो। इसका पाप मतलब बहुत कष्टमय जीवन बीतेगा अगर तुम भगवान के ऊपर अपने पाप का बोझ इस तरह से, वो जल चढ़ाने का कोई लाभ नहीं मिलेगा अगर तुम गांजा पीते हुए जा रहे हो। और जब तुमसे कोई पूछता है तुम बोलोगे ये तो बाबा का प्रसाद है। अपने पाप का बोझ, अपने भीतर की जो कलुष है, तुम्हारे भीतर का जो तिमिर है, अंधकार है, उसका बोझ भगवान पे मत डालो यार। उसका जस्टिफिकेशन के लिए भगवान को मत खींचो, जो कि यहाँ पर निर्माताओं ने, लेखकों ने, संवाद जिसने भी लिखा है उन सब ने खींचने की चेष्टा की है, और फिर सेंसर बोर्ड ने उसको काट करके वहाँ से हटाने को भी ठीक है, वहाँ मदिरा चढ़ाते हैं बोला है, लेकिन वही है कि इस कंटेक्स्ट को ही हटाना चाहिए था। इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी कि आप हस्तमैथुन के लिए या विकृतियों को दर्शाने के लिए इस तरह की चीज़ें, कि तुम्हारे धर्म में तो ये सब भी चलता है, इस तरह से बता रहे हैं। अब सातवां जो है वो हाई कोर्ट के संदर्भ में है कि उसको जो है वल्गैरिटी या अलग तरह से एक दिखाया गया। मुझे लगता है कि हाई कोर्ट मतलब हाई हो जाना, नशे में होना, तो वो कह के था, तो उसको ये मुझे लगता है कि अनावश्यक था। थोड़ा बहुत हंसी मजाक चलता है, और कोर्ट कोई मतलब ऐसी संस्था नहीं है जिसके साथ आप मजाक नहीं कर सकते। इतना उपहास तो चलता है, हमें मतलब इतना भी नहीं घुस जाना चाहिए कि पूरा काट छांट के ठूठी बना दो उस पूरे फिल्म को। जहाँ पे आवश्यक है वहाँ पे तो ठीक है। मूड्स कॉन्डोम का भी कहीं पे विज्ञापन था, उसको भी हटा दिया गया। रहने देते, एडल्ट सर्टिफिकेट दे ही दिया है तो उसका, हाँ उसका कंटेक्स्ट कुछ अलग हो तो फिर हटाते, ठीक है। बट अगर खाली उसके होने के कारण हटाया गया तो मुझे वह भी लगता है कि वह भी अनावश्यक कट है। नवा जो है उसमें रैट पॉइजन को बोला कि रैट हटा दो। अब यही लगता है कि जब कट साहब सजेस्ट करते हैं, रैट क्यों हटा दिया रैट पॉइजन से? रैट समूह को चूहा समूह जो है आप आपत्ति दर्ज करने गया था, रैट पॉइजन से खाली पॉइजन कर दिया। तो ये सब हास्यास्पद है कि आप कुछ सीरियस काम कर रहे हैं, बीच में 3-4 आप जो इस तरह का कर देते हैं, तो लोग प्रश्न पूछने लगते हैं, बताओ यार पॉइजन और रैट पॉइजन में क्या है, मतलब था ही तो इससे क्या हो गया? अब हो सकता है कि रैट प्रेमी लोग जो होंगे वो दुखी हो जाएंगे। अब 10वां जो है वो 54 सेकंड का डायलॉग है, जिसे अश्लील, मतलब आप कह सकते हैं अभद्र है, अश्लील है, इस तरह से। इस पे मैं थोड़ा अधिक समय लूँगा। ये जो है कोर्ट रूम में ही ये एक लंबा, मुझे लगता है कि 54 सेकंड का ये संवाद है, जिसमें शिव जी का लिंग, अश्लीलता, भगवद गीता, अथर्ववेद, उपनिषद, द्रौपदी, पांडव, कृष्ण, गोपियाँ, रासलीला, ये सबको खींचा गया है। ये मुझे लगता है कि वो जो काम का एस्पेक्ट है, जो ट्रेलर में भी आपको दिखा है, उसको जस्टिफाई करने के लिए ये सारी चीज़ें, ये सब चीज़ सेक्स से रिलेटेड है।
उनका बेटा एक वल्गर एक्ट में, अब वल्गर एक्ट था कि नहीं वो जो है हम अलग तरह से वो डिस्कशन का नहीं है, लेकिन इस फिल्म में जब वो कहती है कि वो एक एक्ट में और आप उसको डिफेंड कर रहे हैं, तो वो जो है स्क्रिप्चर्स को साइट करने की चेष्टा करता है कि चाहे ब्रह्मचर्य की अवधारणा हो उसको निगेट कर दिया इसने, कॉस्मोलॉजी की बात हो, भगवान शिव के लिंग। अब जो लिंग शब्द है वो लिंग शब्द का एक ही अर्थ नहीं होता है। अब कई ऐसे शब्द हैं जिसके भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं, हम और आप, जैसे अब अंग्रेजी का शब्द है रन, उसके 42 अर्थ होते हैं, अलग अलग कंटेक्स्ट में अलग अर्थ होते हैं। तो उसी तरह हिंदी में भी कई ऐसे शब्द होते हैं, शिव के ही अलग अलग अर्थ होते हैं, आप आदित्य के अलग अलग अर्थ होते हैं। तो उसी तरह से देखा जाए तो यहाँ पर भी जो लिंग की अवधारणा, लिंग मतलब चिन्ह भी होता है, लिंग मतलब केवल वो मेल या फीमेल ऑर्गन नहीं होता है। तो ये छिछलापन है कि आप अपनी अश्लीलता को या हस्तमैथुन को, मास्टरबेशन को वो करने के लिए आप शिवलिंग को शिव का लिंग और शिव मतलब उसके अराउंड जो है उसको योनि, ठीक है, वो एक अवधारणा है कि फर्टिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, वो पूरा जो शिवलिंग होता है उसको, वो एक अवधारणा है। लेकिन वो जो पिंड है वो लिंग नहीं होता है, वो फैलस नहीं है। तो ये वही है कि ये छिछलापन है उनका। और उसके बाद फिर वो अथर्ववेद कहीं से कोट कर लाए और गीता उपनिषद ये सब की बात करने लगे, उससे भी उन्होंने कोट किया होगा कहाँ पे सेक्स के बारे में क्या लिखा गया है, ये सारी बातें हो, अब उसमें मैं नहीं जाऊँगा। फिर जो 2-3 चीज़ें जो हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण हैं इसी संवाद के बीच जो हटाने की बात हुई है कि तुमने यार गोपियों, अब वही है ना कि वस्त्र हरण की बात कर दी होगी, या गोपियाँ नृत्य करती थी भगवान के साथ, उनकी बात की होगी। रासलीला को, यार रासलीला आइटम डांस नहीं है तुम्हारे बॉलीवुड का। रास शब्द को समझो, प्रेम की पराकाष्ठा में किस तरह से नृत्य करते हुए आप अपने देवता के साथ, या जो आपका प्रेम है जिस पे आपने सर्वस्व वार दिया है, उन तक पहुंचने के लिए, उस कनेक्शन को पाने के लिए, वो जो आनंदानुभूति है उसके लिए जब आप करते हैं नृत्य, उसको रास कहते हैं। रास नहीं है ये तुम्हारा गोलियों की रासलीला और ये रामलीला जो बॉलीवुड वालों ने जो कचरा और विष्ठा करके रखा हुआ है। रास रचाते हैं, भगवान राम ने रास किया है, भगवान कृष्ण ने किया है, उसको तुम ऐसे कोई नाच रहा है और अश्लीलता से उसको इक्वेट कर रहे हो यार। तुम द्रौपदी और पांडव का तुम ले आए कि उसके 5 पति थे, वो क्यों थे? तुम जानते भी हो कि उसकी क्या अवधारणा है, कैसे वर्ण किया गया, उसके पूर्वजन्म की कथा क्या है? या तुम्हें लगता है कि महाभारत से कुछ उठा के कुछ भी कचरा मार दो, इन लोगों को क्या पता चलेगा यार? इनको क्या पता चलेगा कि उन शास्त्र में क्या कहा गया है? लेकिन ऐसा नहीं है। अब लोग जो है ना यूट्यूब पे धर्मगुरुओं को, संतों को सुनते हैं और हर दिन ऐसे बातों पर चर्चा होती है। तुम जो ये हस्तमैथुन के ऊपर फिल्म लेकर के आए हो ना, केलीकुंज वाले बाबा जो है प्रेमानंद जी महाराज, हर दिन वो ब्रह्मचर्य के ऊपर और इसी पर्टिकुलर बात पे हर दिन वो प्रवचन करते हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदू समाज इस पे चर्चा नहीं करता, खूब चर्चा करता है, तुम्हारी तरह छिछले तरीके से चर्चा नहीं करता है। वो समझाते हैं ब्रह्मचर्य का महत्व क्या है और आज कैसे युवा जो है उसको जो है अलग अलग तरीके से नष्ट कर रहा है। इतनी गूढ़ बातों को ये लोग जो है इतने भयावह और विकृत और अभद्र तरीके से, आप बताइए कि यार कोई वही राधा वल्लभी संप्रदाय का या ये सब वाले होंगे ना, पकड़ के मतलब कूट देंगे इन लोगों को। ये अगर मतलब इसी रूप में आ जाता कि रासलीला को तुम इस तरह से इक्वेट कर रहे हो और तुम गोपियों के ऊपर कमेंट करने के योग्य नहीं हो भाई। गोपियां क्या थी, गोलोक क्या है, वृंदावन में क्या होता है, मथुरा में, तुम कुछ नहीं जानते हो। न उन स्थानों के बारे में ढंग से जानते हो, न उन पात्रों के बारे में जो एक समय में द्वापर युग में ये था, या त्रेता में भगवान राम के साथ जो रास माता सीता का है, तुम कुछ नहीं जानते। और तुम इन सब को जो है अपनी विकृत और संकुचित उस सोच के दायरे में किसी तरह से ठूस रहे हो, फिट करना चाह रहे हो
क्योंकि वो कीवर्ड्स जो है तुम्हें लगता है कि अच्छा वहाँ प्रेम है, हमारे लिए प्रेम मतलब सेक्स है, तो प्रेम गोपी का और इसका सब एक ही हो जाता है। 11वां जो एक है गण का संवाद है कि मैं और बाद में है टांग क्यों अड़ाऊं, मुझे नहीं इसका पता नहीं कि कंटेक्स्ट क्या है, तो उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, उसको भी मॉडिफाई करने की बात कही गई है। 12वां है वो विजुअल हटाया गया जिसमें रेलवे प्लेटफॉर्म पे अक्षय कुमार का पात्र जो है ऊपर से पानी गिर रहा है और चंदा जो है चंद्रमा उधर से एक क्रेसेंट मून जो है वो दिख रहा था। हालांकि विजुअली मैंने जब टीज़र आया था तो उसके बारे में बोला था कि यह बहुत अच्छे से दिखाया गया है। कई बार क्या होता है कि हम लोग जब घुसने लगते हैं चीज़ों में तो इतना ज़्यादा घुस जाते हैं, कहने लगते हैं प्लेटफॉर्म का पानी है वो गंदा पानी है, उसी से जो है बाथरूम में पानी सप्लाई होता है, इस तरह से करके उसकी बहुत आलोचना उस दृश्य की हुई। लेकिन केवल विजुअली अगर बोला जाए और प्रतीकात्मक तौर पे बोला जाए तो वह दृश्य सुंदर दृश्य था। जो भी आर्ट डायरेक्टर जिसने भी सोचा उसके लिए मैं उसको क्रेडिट देना चाहता हूँ। लेकिन हाँ, अब जो है उस दृश्य को हटा दिया गया है। वो दृश्य रहता भी तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं थी, अब हटा दिया तो चलिए हटा देते हैं जो भी था। उसके बाद 13वां जो है उसमें टाटा को श्री टाटा, मतलब एक जगह जो ट्रेलर में भी आपने सुना होगा कि वो बोल रहे हैं कि अगर टाटा के ट्रक से मुझे धक्का लगा, चालक की गलती है, तो मैं श्री टाटा के ऊपर तो नहीं, तो वो पहले टाटा के ऊपर तो नहीं करूँगा, तो उसको सम्मानजनक। अब ये भी अनावश्यक है इस तरह से। पिछले बार भी मुझे लगता है जॉली LLB 2 में बाटा का चप्पल मारूंगा इस तरह से था, तो उस पर भी कुछ हुआ था। तो ये बाटा टाटा इनका वो चलता रहता है, ये भी अनावश्यक था। 14वां जो है वो है नशे में धुत गण के संवाद, मतलब अक्षय कुमार जो है वो नशे में है, वो कुछ कुछ बोल रहा है और जिस तरह से हरकत कर रहा है उस सब को जो है सही किया गया। और ये 1 मिनट 9 सेकेंड से फिर 52 सेकेंड तक ये मतलब उसको मॉडिफाई करके किया गया है। अब इसमें अब पता नहीं, वही है कि शिवजी हैं वो धरती पर हैं तो दारू पी के बोरा रहे होंगे, वो नाच रहे होंगे, गा रहे होंगे, चल रहे होंगे, लग रहा होगा कोई पियक्कड़ टाइप का है, तो वैसे ही होगा, उसी तरह का पोर्ट्रेल होगा, जो कि बहुत ही उचित तरीके से उसको हटाने की बात हुई या मॉडिफाई करने की, कि आप इस तरह से, और जो भी संवाद उन्होंने बोले हैं वैसे में जो रिप्रेजेंट, ना तो गण का संवाद हो सकता है सटीक, ना ही भगवान का संवाद हो सकता है, तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि उसको हटवाया गया, उसको मॉडिफाई करवाया गया। अब 15वां जो है वो है सेक्स वर्कर से कुछ चित्र दिखाता है पंकज त्रिपाठी का पात्र। अब यहाँ पर भी चित्र क्या होगा हमें भी पता है, कामसूत्र के बारे में होगा या फिर हमारे मंदिरों में जिस तरह के अजंता एलोरा की गुफाओं में है या फिर कोणार्क के सन टेम्पल में। इनका भी कंटेक्स्ट इनको नहीं पता है कि कोणार्क में या अजंता एलोरा में उस तरह की, मतलब उस तरह के चित्रण क्यों हैं। एक जो उसका दिया जाता है कारण वह यह भी है कि एक समय भक्ति का एक इतना बड़ा आंदोलन और मूवमेंट टाइप का चला था भारत में, खास करके नॉर्थ में, कि लोग जो है विरक्त होने लगे थे और गार्हस्थ्य कर्म जो है उसको त्याग रहे थे वो लोग। तो राजाओं ने देखा कि यार पॉपुलेशन बढ़ नहीं रहा है, जितना हमें चाहिए उस तरह से नहीं हो, तो उन्होंने वापस उनको जो उनका एक पुरुषार्थ है काम और जनसंख्या बढ़ाना, उसके लिए प्रजा को मोड़ने के लिए उन्होंने मंदिरों में भी इस तरह की चीज़ें की है। सन टेम्पल है उसमें, वहाँ पे आप जाएंगे 5000 से अधिक जो है स्टोन्स की, बहुत ऊंची ऊंची, मैं गया हूँ 2-3 बार, तो वहाँ पे आपको इनफैक्ट सन टेम्पल का जो व्हील है चक्र, उसमें भी छोटे छोटे जो गोल गोल और है, उसमें भी मुझे लगता है 3-3, 4-4 इंच के जो स्त्री पुरुष बने हुए वो भी काम के ही रति क्रिया में ही वो मग्न दिखते हैं, उन्हीं का चित्रण किया होगा। तो पूरा वो आइकोनोग्राफी और आपको मतलब वो मोटिव जो है पूरे मंदिर में दिखता है, तो उसका कारण अलग था। तो उसको जो है इन सब चीज़ों से जोड़ना, वही मैं बोल रहा हूँ कि काम और वेश्यावृत्ति दोनों अलग चीज़ें हैं भाई। वेश्यावृत्ति प्लेजर के लिए या व्यवस्था में कोई करती है या करता है,
उसको तुम 4 पुरुषार्थ में से इक्वेट नहीं कर सकते हो। सेक्स वर्कर से भगवान का या मतलब कामसूत्र का या धार्मिक मंदिरों में जो है उस तरह उसको दिखा करके पता नहीं कौन सा पॉइंट ये प्रूव करना चाह रहे होंगे। तो वही है कि सतही ट्रीटमेंट है, तो उसमें ये सब कुछ जितना इनको वामपंथियों से पता चला था सब इन्होंने मुझे लगता है कि यहाँ पे झोंक दिया है। 16वां जो है वो है बड़े बाल देखकर, वो हो सकता है कि जटा वटा हो, वो एक संवाद है और लास्ट में है रुपये मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि अभी जो ट्रेलर में सबसे अंत का सीन है उसका वो कंटेक्स्ट होगा कि वो शिव का गण जो अभी हो गया अक्षय कुमार का पात्र, वो पूरी जो है लेता है दुकानदार से और फिर उसको बताता है, वो बोलता है कि ऐसे हाथ आशीर्वाद दे के वो वहाँ जाने लगता है। तो वो बोलता है कि भाई पैसे दे। तो बोलता है तुझे पैसे चाहिए? तो बोलता है कि हाँ। तो बोलता है कि आशीर्वाद से नहीं, मतलब मुझे पैसे चाहिए। तो वो बोलते ठीक है। तो ये एक मुझे लगता है अच्छा मोमेंट है, ये जो हमारे समाज में साधुओं को लेकर के बॉलीवुड के ही कारण यह विकृति भी आई कि हर साधु को हम ठग समझने लगते हैं। हम यह नहीं जानते हैं कि उसने ब्रह्मचर्य का या सन्यास का व्रत लिया हुआ है और वो भिक्षाटन करके ही देह पोषता है और उसकी अवधारणा हमारे शास्त्रों में है, उसको वही करना है। वो चाहकर भी जो है वापस गृहस्थ नहीं बन सकता, वह उसकी व्यवस्था भी है और वह हमारा धर्म है कि हम उसको भोजन दें। वो सबसे बड़े पुण्यों में से एक है कि कोई अतिथि आया, किसी को चाहिए और आपने प्रेम पूर्वक उसको, तो हम जो है उनको गाली दे देते हैं, ठग है साला, इस तरह से, इतने तुम्हारा देह तो इतना बढ़िया है, सौष्ठव है, भले चंगे हो, तुम भीख क्यों मांग रहे हो? वो भीख नहीं मांग रहा है। भिक्षा और भीख में अंतर है, वह उसका कर्म है, मधुकरी उसको बोला जाता है। वो अलग अलग घरों में जाकर के सीधा लेगा और फिर वो बैठ के बनाएगा, स्वयं ही खाएगा। ये होती है अवधारणा। और उसमें यहाँ पे एक जो व्यक्ति जिसके लिए पैसा अधिक है और साधु का आशीर्वाद उसके सामने कोई सिग्निफिकेंस नहीं रखता, या फिर ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाएगा, ये वाली अवधारणा होती है कि आशीर्वाद से हो सकता है कि उसे मुक्ति मिल जाती, लेकिन उसको अपने पूरी सब्जी का पैसा चाहिए था। तो ये थोड़ा सा ये एक अच्छा दृश्य है। पता नहीं इसमें से ये संवाद जो है छोटा करवाया गया है, तो उसका कंटेक्स्ट मुझे पता नहीं। अब 17वां जो कट है वो है स्त्री की योनि और हवन कुंड, ये वाला करके। अब आप भी हवन में बैठे होंगे, तो हवन का जो ये स्क्वायर होता है उसके आगे माता का स्थान होता है, माता दुर्गा का या जिस भी देवी का आप हवन कर रहे हैं। अब उसको जो है वो स्त्री की योनि से, फीमेल जेनिटेलिया से, उससे इक्वेट किया गया कि उसका शेप वैसा होता है, उसकी पूजा होती है, हवन तुम उसमें करते हो। अब इस पे कोर्ट का कोई कर्मचारी हंस रहा था और जेस्चर्स जो है गंदे गंदे जेस्चर बना रहा था, तो उसको भी वहाँ से हटाया गया। फिर वही बात कि तुम्हें शक्ति की अवधारणा नहीं पता है, जो पूरे सृष्टि की जननी है उसको तुम किस तरह से देखते हो कि वो तुम्हारे लिए एक योनि मात्र है। जो अम्बुबाची फेस्टिवल होता है, या फिर आपको उड़ीसा में भी लड़कियों के जब पीरियड्स आते हैं तो उसको सेलिब्रेट किया जाता है, उत्तराखंड में भी ऐसी अवधारणा है। ये सब कुछ है, खुलापन भी है, इन बातों पे चर्चा भी होती है, ऐसी कोई विकृति नहीं है। लेकिन तुम्हें क्या करना है कि हवन कुंड को स्त्री की योनि से इक्वेट करना है, इसको एक हटाया गया। ये सब जो है मतलब नीचता है, सतहीपना है, छिछलापन है, इनको कोई अनभिज्ञता है, ज्ञान नहीं या फिर धूर्तता। इनको लगा कि यार चला तो किसी, क्या पता चलेगा, कौन जानता है इन सब चीज़ों के बारे में। 18वां जो है कट वो है सत्यम शिवम सुंदरम करके था, उसको भी जस्टिफाई कर रहे होंगे कुछ कह के, उसको हटाया गया। 19वां कट जो है हमारा देश पीछे नहीं है, ये एक संवाद है, उसको जो है हटाया गया। अब इसमें हो सकता है कि ये लोग स्कूल में सेक्स एजुकेशन की प्रधानता के ऊपर या उसकी आवश्यकता के ऊपर ये बात कर रहे होंगे। यहाँ पर क्या है कि आप में से भी बहुत सारे बोले हैं कि नहीं नहीं ये तो पढ़ाया जाना ही चाहिए आधुनिक संदर्भों में। क्यों पढ़ाया जाना चाहिए?
हमारा देश किसी से पीछे नहीं, मतलब आप दूसरे देशों से इसकी तुलना कर रहे होंगे, हो सकता है कि पश्चिम के देश हों, यूरोप के देश हों, अमेरिकन नेशंस हों, अमेरिका हो, कनाडा हो, ये सब हो। वह समाज अलग है, वहाँ की सामाजिकता अलग है। वहाँ का आप डिवोर्स रेट देख लीजिए, एक आदमी 4 विवाह कर रहा है, सबको एक पहली पत्नी से 2 बच्चा है, एक बिना पत्नी बनाए जो है 2-3 बच्चे हो गए, इस तरह से है। वहाँ यह स्वीकार्य है। वहाँ 16 साल में बच्चा जो है बाप के साथ हो सकता है कि दारू पी रहा हो, बाप ही पिला रहा हो। वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग हैं, उस कारण उनके यहाँ की परंपराएं और वहाँ की संस्कृति अलग है, भिन्न है हमसे। क्या चूंकि वहाँ पे LGBTQ चल रहा है, मतलब जेंडर म्यूटिलेशंस हो रहे हैं, वहाँ पे सर्जरी चल रही हैं, अब हम उसको भी भारत में ले आए क्योंकि यूएस में हो रहा है। सेक्स एजुकेशन चूंकि यूएस में दिया जा रहा है तो हम यहाँ पे भी देने लगे। ये लॉजिक मेरी समझ में नहीं आता है। तुम धार्मिक शिक्षा जो है वो तुम्हें स्कूलों में नहीं देना है, जिसके कारण व्यक्ति का व्यक्तित्व तो संचालित होता है, तुम्हें वो नहीं देना है। लेकिन हाँ, विदेश में यार दे रहा है, उसके ऊपर क्यों नहीं, हमारे भारत में सेक्स एजुकेशन क्यों नहीं? दुनिया इतना आगे, दुनिया सेक्स करने सालों आगे नहीं बढ़ा है। दुनिया वैज्ञानिकों के कारण, इंजीनियर्स के कारण, अलग अलग तरह के लोगों ने अलग अलग तरह के काम किया, उसके कारण दुनिया आगे बढ़ी है। दुनिया इसलिए आगे नहीं बढ़ी कि 16 साल के बच्चों को फ्री सेक्स और एक आदमी को 18 सेक्स पार्टनर रखने की छूट है। इसके कारण दुनिया कहीं आगे नहीं बढ़ी है, वो पीछे जाती है दुनिया। जब तुम्हारा पूरा मन वहीं पे फोकस्ड हो जाता है तो उससे आप सामाजिक उत्थान की मतलब बात नहीं कर सकते, वो संभव ही नहीं है। इस कारण से दो भिन्न चीज़ों को, दो भिन्न समाजों को, जहाँ के सामाजिक मूल्य बिल्कुल पृथक हैं, उनको आप एक नहीं कर सकते। क्योंकि अमेरिका में शर्ट पैंट पहनता है, हम भी शर्ट पैंट पहनते हैं, वहाँ भी स्कूल होता है, यहाँ भी स्कूल होता है। इसलिए मेरे बेटे को फीलिंग आ गई कि वो लड़की है तो अब जो है उसका मतलब सर्जरी करवा के उसको मेल की जगह फीमेल जेनिटल्स दे दो। वो एब्सर्डिटी है। वो प्रोग्रेस का सेक्स से या फ्री सेक्स करने, सेक्सुअल स्वच्छंदता से, यौनिक स्वच्छंदता से कोई लेना देना नहीं। ये दोनों चीजें अलग हैं। अब जो 20वां है वो कोई डॉक्टर प्रकाश कोठारी का कुछ है, वो मास्टरबेशन के संदर्भ में कुछ बोल रहे हैं। अब डॉक्टर को क्या लाना तुम यार, मैंने बोला ना कि हमारे संत साधु रोज बोलते हैं इसके ऊपर। इस पे हर कोई संत जो है कहीं ना कहीं दिन में एक बार बोलते ही हैं। उनके सामने जब प्रश्न आते हैं ब्रह्मचर्य के ऊपर, वीर रक्षा के ऊपर, कि उसका क्या महात्म्य है, वो कितना महत्वपूर्ण होता है, ब्रह्मचर्य की रक्षा करना, और जो कुंडलिनी जागरण की बातें करते हैं, बहुत ये कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं। इसको आप मतलब अगर धर्म के ही तरह समझाना है तो उसके प्रॉपर कंटेक्स्ट दे के समझाओ। ये डॉक्टर और मेडिकल साइंस क्या कहता है कि ये एक लोटा है, उसमें पानी भर गया, अधिक पानी हो जाएगा, स्वयं ही बहने लगेगा, फलाना डिमका, वो नहीं है। बहुत तरह की क्रियाएं हैं, योग बताए गए हैं, आसन बताए गए हैं, उन सब से आप जो है अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। उसको आप इस तरह से मेडिकल साइंस और इसका सहारा लेकर के जस्टिफिकेशन इसका ना करें। हालांकि मैं उसमें अब नहीं जाऊंगा कि मास्टरबेशन सही है गलत है जो भी है, लेकिन धार्मिक जो परिप्रेक्ष्य है वो मैंने आपको बताया कि ब्रह्मचर्य की रक्षा अत्यावश्यक क्यों होती है, ऋषि मुनि इतने गुणी क्यों होते हैं, वो क्यों त्यागते हैं मतलब इन सब चीज़ों को, और वो अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा एक समय तक करने के बाद ही अगर उनको गार्हस्थ्य जीवन में भी प्रवेश करना है। ऋषियों की पत्नियां भी रहे, हजार हजार बच्चे हुए ऋषियों के, लेकिन वो जो है प्लेजर के लिए उसको अकारण ही नष्ट नहीं कर रहे थे। तो चलिए उस डिटेल में नहीं जाते। अब 21वां है, हराम शब्द था, उसको पाप शब्द से ये किया गया। अब देखिए ये सब कैसे आपकी शब्दावली में, हिंदुओं की शब्दावली में हराम जैसा कुछ नहीं होता है। पाप जो होते हैं वो बुद्धि विवेक से उचित और अनुचित, उसमें कर्म क्या है, कुकर्म क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, उसकी अवधारणा बिल्कुल अलग है और वो लॉजिकल है। आप उसको बिना काम का नहीं कह सकते हैं कि ये जो है हमारे लिए हराम है। हराम क्यों है? क्योंकि इसको हिंदू ने बनाया है,
इस कारण से हराम है, अगर मुस्लिम वही कार्य करे तो हलाल हो जाएगा। उसमें लॉजिक नहीं है कुछ, केवल इसके कि आप अपने लोगों को उसमें जोड़ना चाहते हैं। तो हराम कह देना कि हमारे यहाँ ये हराम है, वो उस शब्द का प्रयोग हिंदुओं के कंटेक्स्ट में हो ही नहीं सकता। या सेंसर बोर्ड ने ही जो कट्स की लिस्ट दी है, उसमें जब सेंसर बोर्ड कहता है कि भाई साहब आप गॉड नहीं मैसेंजर ऑफ गॉड, के मैसेंजर ऑफ गॉड की अवधारणा है ही नहीं हिंदुओं में, तो उनको वो शब्द जो है प्रयोग नहीं करना है, कुछ और कहते हैं। लेकिन चलिए, वो उनका इंडिकेटिव लिस्ट होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता है, जो भी है। तो यहाँ पे ये था। अब 22वां जो कट है वो है कि उज्जैन जो महाकाल की नगरी है उसका प्रयोग आपने किया है, तो इसको एक काल्पनिक शहर बना दीजिए। पात्र और जगह जो जो उज्जैन से संबद्ध है, मुझे लगता है कि उन सबको कहा गया कि इन सबको हटाओ और एक इसको फिक्शनल, एक काल्पनिक जगह बनाओ जिसकी स्वीकार्यता हर जगह पे है, किसी एक सिटी को टारगेट ना किया जाए। तो एक ये है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई आवश्यकता थी, अगर वो कर भी रहे थे तो ये चल जाए। उसी तरह उज्जैन में और भी जो कोई किसी मठ का महंत है इस तरह से, उसके संदर्भ जो भी है उसको भी हटाने की बात जो है वो 23वां जो इनका सजेशन है उसमें कही गई है। 24वां में है जज जो है सेल्फी ले रहा है, तो उसको भी हटाने के बाद ये भी मुझे लगता है कि अनावश्यक है, इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं थी। अब 25वां जो है वो यह है कि लिंग शब्द को शिवलिंग के संदर्भ में जहाँ जहाँ प्रयोग में लाया गया उन सब को हटाने की बात कही गई। ये भी सही है, ये उचित है, उनको करना चाहिए, क्योंकि लिंग और शिवलिंग, आप केवल लिंग बोलते हैं तो आप एक तरह से नीचता से, हिकारत की दृष्टि से उसको देखते हैं और आप अपने कलुषित मानसिकता के साथ देखते हैं। लिंग और शिवलिंग एक नहीं है। शिवलिंग जब हम बोलते हैं तो उसकी अवधारणा बिल्कुल ही भिन्न हो जाती है, जो इस तरह के छिछले मस्तिष्क वाले और विचार के लोगों को मतलब समझाया नहीं जा सकता। वो समझाओगे फिर भी जो है फिल्म में उसी तरह का काम वो करेगा ही। 26वां जो कट है वो है बच्चे का जो वीडियो है, जो अश्लील वीडियो है उसको लेकर के है, और उसको जो है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स करके जो NCPCR है, उनके दिशा निर्देशों के हिसाब से दर्शाने की बात कही गई है कि आप अगर दिखा भी रहे, एक तो बच्चे का आप दिखा नहीं सकते, और अगर दिखा रहे हैं तो उसको अलग तरह से आपको दिखाना पड़ेगा। तो एक 26वां था। और 27वां है वो एक्चुअल में कट नहीं, इसलिए मैंने ट्वीट किया था कि 26 तरह के कट सजेस्ट किए गए हैं, तो बाद में लिस्ट में 27 आया तो कुछ कहेंगे आपने 26 बोला था, ये 27 है। नहीं, 27वां जो है उसका फिल्म से, मतलब फिल्म के दृश्य पटल पे उससे कोई दृश्य या संवाद से, विजुअलाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है। 27वां जो है उसमें यह बताया गया कि आप जो क्लेम कर रहे हैं सेक्स को लेकर के या मस्टरबेशन को लेके या इन सब चीज़ों को लेके, उसके साक्ष्य हैं आपके पास, जो डेटा आप बोल रहे हैं, तो अगर है तो वो सेंसर बोर्ड को दी जाए। तो कट्स 26 तरह के ही हैं। 27वां जो है वो दिशा निर्देश है एक तरह से, कि या आदेश दिया गया कि आप इन सब चीज़ों को हमारे पास जारी करें। तो ये 27 तरह की जो कट्स हैं उसकी लिस्ट है और उसकी व्याख्या मैंने की कि कहाँ पे क्या है। अब जो बात है कि जो बात मैंने इसके बीच में भी बोला कि आपको बनाना है फिल्म, बनाइए, सेक्स एजुकेशन पे बनाइए, समाज बदल रहा है, धार्मिकता से जोड़े तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, साधु संत उसका दे विल टेक केयर ऑफ इट, बट स्टिल अगर आपको करना है तो आप बनाइए, लेकिन उसमें धर्म को, सनातन पूजा पद्धति को, हमारे भगवानों को, हमारे प्रतीक चिन्हों को, उनका अपमान मत कीजिए। शिवलिंग और लिंग दोनों अलग चीज़ें होती हैं, उसको छूना और हस्त मैथुन सेम नहीं होता है। जो आप इस तरह से अगर इक्वेट कर रहे हैं या कोई भी करता है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप जो है ये पाश्चात्य प्रयोग जो हैं, जो विकृतियां हैं पाश्चात्य समाज की या वामपंथियों की यौनिकता को लेके, सेक्सुअलिटी को लेके, उसको मेन स्ट्रीम करने की चेष्टा मत कीजिए, और सारा ज्ञान जो है हिंदुओं के लिए रिजर्व मत रखिए। कभी इस्लाम के ऊपर फिल्म बनाइए, कभी क्रिश्चियनिटी के ऊपर फिल्म बनाइए, उनके जो प्रतीक चिन्ह हैं, उनके जो लोग हैं, उनके मैसेंजर्स ऑफ गॉड जो होते हैं, उनको लेकर के कभी फिल्म बनाने की चेष्टा कीजिए, तब आपको समझ, क्योंकि अगर आप सर्वेक्षण भी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस समाज में क्या विकृति है और कितनी अधिक है। तो यार कभी उनके भी करो ना, उधर भी 1-2 बार चेष्टा करके देखो, फिर देखो, फेस द म्यूजिक, फिर जो है ट्रीटमेंट मिलेगा,
फिर हमें बताना कि हमें ज्ञान देना कितना आसान जो है वो हो जाता है। सेंसर और ख़ास करके अनुराग ठाकुर का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने जब मैंने ट्वीट किया और उसके बाद संज्ञान लिया गया और स्ट्रिक्टली बोला गया कि तुम आदि पुरुष टाइप का जो है यहाँ पे कॉमेडी नहीं करना है तुम्हें, और उसके बाद सेंसर बोर्ड और रिव्यू कमेटी दोनों ने इसको देखा, प्रसून जोशी ने भी देखा, संभवतः मिनिस्टर ने स्वयं भी देखा और अपनी आपत्तियां दी, और उसके बाद यह फिल्म एडल्ट सर्टिफिकेशन के साथ ही रिलीज हो रहा है। हाँ, OTT पे आ जाएगा, OTT पे अब कैसे क्या होगा वो हम नहीं जानते हैं, उसका अभी रेगुलेशंस बना नहीं है। OTT पे हो सकता है 1 महीने 2 महीने में आएगा, या हाँ 1 महीना तो मिनिमम लग ही जाता है ऐसी फिल्मों के आने में, हो सकता है उससे कुछ कमाई हो जाए। बट हाँ, जहाँ पे हमें क्रिटिसिज्म करना है, मैंने अनुराग ठाकुर के बारे में काफ़ी कुछ पहले भी लिखा है, जहाँ आलोचना करनी होती है करता हूँ, लेकिन यह कार्य उन्होंने बहुत ही अच्छा किया है और व्यक्तिगत रूप से वो इसमें इन्वॉल्व थे जहाँ तक मेरी सूचना है, और उन्होंने हिंदू समाज के लिए और राष्ट्र के लिए एक बहुत ही अच्छा कार्य किया है, जिसके लिए मैं उनका आभारी रहूँगा। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं, सब्सक्राइब करें, हमारी सहायता कर सकते हैं करते रहिए, नोटिफिकेशन बेल जो है आप दबा लीजिए ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको मिले। आपके टिप्पणियों का मैं उनकी प्रतीक्षा करूँगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।